आऊ उप जिला अस्पताल के बाहर आधी रात को बिना इलाज तड़पते रहे बेबस मरीज। लापरवाही की सूचना देने पर भड़के राजस्थान के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह। पूर्व विधायक व लोहावट की सम्मानित जनता के लिए सरेआम अश्लील शब्दों का इस्तेमाल, सियासत में मचा भारी भूचाल। अगर जनता अस्पताल के बाहर इलाज के बिना दम तोड़ रही हो तो सूबे के जिम्मेदार मंत्री का जवाब आता है कि मर रहे हैं तो सुबह बताना। क्या यही है सुशासन का असली चेहरा? नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं 29 न्यूज। आज राजस्थान की सियासत में वो भूचाल आने जा रहा है जिसकी गूंज सीधे दिल्ली हाईकमान तक पहुंचेगी। एक तरफ सरकार सुशासन और हर नागरिक को स्वास्थ्य के अधिकार का दम भरती है तो दूसरी तरफ जब जनता आधी रात को हॉस्पिटल के बाहर इलाज के लिए तड़पती है और सूबे के चिकित्सा मंत्री को फोन किया जाता है तो उनका दिल दहला देने वाला जवाब आता है, मर रहे हैं तो सुबह बताना। जी हां, आज 29 न्यूज के पास इस शर्मनाक हकीकत को बेनकाब करने वाले एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 3 अकाट्य सबूत मौजूद हैं। हमारे पास मौके की वो तस्वीर है जो झूठ को बेनकाब करेगी। हमारे पास मंत्री जी की वो कॉल रिकॉर्डिंग है जो उनके अहंकार की गवाही देगी और हमारे पास वो व्हाट्सएप चैट है जो उनकी तानाशाही को बेपर्दा करेगी। तारीख 7 जुलाई 2026, वक्त आधी रात के करीब 12:10 हुआ था। जगह थी जोधपुर का आऊ उप जिला अस्पताल। सरकारी तंत्र की संवेदनहीनता का सबसे बड़ा चश्मदीद गवाह सामने आया है। इसी अस्पताल के बाहर जब मरीज इलाज की भीख मांग रहे थे और एक बेबस महिला पेट दर्द से तड़प रही थी, तब वहां से गुजर रहे सजग पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता सत्यनारायण जोशी ने मानवता का फर्ज निभाया। उन्होंने अस्पताल के भीतर जाकर देखा तो डॉक्टर नदारद थे। इस भयावह मंजर को देखने के बाद जोशी ने सीधे फोन मिलाया प्रदेश के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर को ताकि किसी की जान बचाई जा सके। लेकिन आगे जो हुआ उसने इंसानियत को तार तार कर दिया। सत्ता के नशे और घमंड में चूर मंत्री जी ने अस्पताल की बदहाली सुधारने के बजाय उल्टा सूचना देने वाले पत्रकार पर ही अपना सारा गुस्सा निकाल दिया। जरा सुनिए क्या बातचीत हुई। को आपका आऊ अस्पताल बंद है और आपकी बेइज्जती हो रही है। अरे तो सुबह बता देते हैं यार। मंत्री आधी रात को जगा के बोलते हैं कि आऊ अस्पताल बंद है। लोग तड़प रहे हैं। तड़प रहे तो सुबह बता देते यार। कौन से तड़पते रहते हैं रात में? लोग मर रहे हैं मंत्री जी, इसलिए मर रहे हैं तो सुबह बताओ ना यार। तो बेइज्जती सुबह आपकी होगी, हमारी तो होगी यार। क्या हो गया यार? 12:10 में आप रात को जगा के कह रहे हो आऊ अस्पताल में ये हो रहा है। सुबह भी बता सकते थे। आप 3 घंटे पहले शाम को भी बता सकते थे ना। अभी मैं पहुंचा हूँ एकदम मौका निरीक्षण पर, या कोई तो सुबह बता देते ना मेरे को। अभी क्या कर सकता हूँ मैं, बताओ। अभी लोग यहाँ तड़प रहे हैं बेचारे। तड़प रहे तो CHC तो मैंने बनाया और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी तो मैं ही बना रहा हूँ ना आपके। बिल्कुल आपने बनाया मंत्री जी। तो सुबह बता देते। क्या ये आप फोन उठाते नहीं हो? मौका तो 12:15 बजे आप 5 बारी फोन कर दिया आपने यार। मैं नहीं करूं तो फिर किसको करूं? नहीं यूं कर दिया तो सुबह नहीं कर सकते आप। किसको करें सुबह? यही आप करें सुबह आप फोन उठाते नहीं हो। क्या बात हुई? सुबह उठाते नहीं हो साहब। क्यों नहीं उठाते? मोहन सिंह को बोलो ना। मैं तक कर सकता हूँ, मैंने आपको कर दिया। ये क्या बात हुई यार? मैं तो देखता हूँ खबरों में फोन कर रहे हो आप। रात को कोई सो रहा है उसको जगा रहे हो कि आउस अस्पताल में ये हो रहा है। सुबह बता देते ना, मैं सुनता ना आपकी बात। आप मंत्री जी लोग मर रहे हैं। अरे यार सब यार सुनो जोशी, मेरी बात सुन। हाँ, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किसने सेक्शन करवाया? किसने करवाया बताओ? बिल्कुल। और CHC किसने बनाया? मेरे से बढ़कर आपका कोई शुभचिंतक नहीं होगा, लेकिन मेरे से सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कौन दे रहा है? मुझे तो आपकी वो बेइज्जती हुई, लोग ट्रोल कर रहे थे। बेइज्जती मैं संभाल लूंगा। 5 बारी इलेक्शन में लड़ा हूँ। बेइज्जती कैसे संभालना है? जनता ने 4 बारी जिताया हुआ है, वो छोड़ो मेरे ऊपर। सुबह बता सकते थे। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना रहा हूँ आपके लिए, स्टेडियम बना रहा हूँ आपके लिए। आपका पूरी सड़क का 5 करोड़ का बजट कर दिया। ऐसे मत बोला करो यार। कृष्णा राम ने क्या किया आपके लिए 5 साल में? चूतिया बना के रखा आप लोगों का सबका यार। मैं पत्रकार हूँ, मैंने सिर्फ आपको अरे पत्रकार हो तो सुबह बताओ ना यार जोशी जी। मैं पत्रकार का क्या मतलब होता है यार? आप
किसी को रात को 12:15 बजे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे जगा रहे हो, 5 बारी टेलीफोन कर रहे हो, आपको ये क्या बात हुई है? लोग मर रहे हैं इसलिए कहा। अरे मर रहे हैं तो यार सुबह नहीं बता सकते थे? कोई बात नहीं, मर रहे हो मरने दे, आपका यही 5 उद्देश्य। घंटे पहले नहीं बता सकते थे? आप बता देते मेरे को। मैं भी आया 5 घंटे, 5 अभी 12 बज रहे हैं, आप 7 बजे बता देते, 8 बजे बता देते, 9 बजे बता देते। मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताओ मेरे को आप। मैं सर जोधपुर रहता हूँ अरे और अभी मैं आया हूँ। सब डिस्ट्रिक्ट, यार सुनो, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कौन बना रहा है आपका? कौन बना रहा है बताओ? मैं अभी आया हूँ, आते ही मैंने देखा। कौन बना रहा है? मैं आपसे सिंपल पूछ रहा हूँ। बिल्कुल। और CSC किसने बनाई? जी ऐसे मत बोलो यार, पत्रकार के नाम पे आके। तो मैं पत्रकार हूँ यार, क्या मेरे लिए सब लोकप्रिय है। आपके आऊ के लिए कितना काम किया मैंने? पंचायत समिति बनाई नहीं बनाई आपकी? अरे साहब ये सब चीजें मान के कृष्णाराम ने क्या काम किया 5 साल में आऊ में करके बता दो मेरे को। तो कृष्णाराम की सबसे ज्यादा हमने ही किया है, धूड़ उड़ाई उसकी। क्या उसने क्या किया आपको? उसकी धूड़ हमने ही उड़ाई है, याद करो वो दिन आप। अरे बताओ ना, कृष्णाराम ने क्या सौगात दी है आपको, बताओ मैं ना। क्या कह रहा हूँ, आपने मुझे रखा आगे और मैंने उड़ाई उसकी धूड़, वो दिन याद करो साहब। आज आज आपको रात को फोन करने में दिक्कत हो गई, साथ चल करके प्रचार किया है। पूरा काम गजेंद्र सिंह कीमसर कर रहा है। क्यों सर साहब, साथ चल के समझो आप। पत्रकार से हट करके मैं ना आपके साथ मंच साझा किया है, मैंने हुंकार भरी है। मिस्टर जोशी मेरी बात सुनो। हाँ। आप मुझे शाम को फोन कर देते, सुबह फोन कर देते, ये क्या कभी मतलब उठाते ही नहीं बताओ? बॉस, ये आज पहली बार मौका मिला है। आज पहली बार मौका, 12:10 में आप फोन करके जगा के बोल। भारत में तो एक खाली औपचारिकता निभा रहा था कि ये देखिए रात को हमने फोन किया है। किसी को रात को जगाना। अभी मैं कलेक्टर को भी करूंगा, मैं कलेक्टर को भी करूंगा बॉस कि ये हालात ये है। कलेक्टर को मुझे सुबह बताते हैं, शाम को उनको भी अवगत करवाएंगे, ये चीज है। लेकिन शाम को फोन कर मुझे आपसे बहुत आशा थी, मैंने आज तक कभी। अब सुनो, हाँ। इतना मैंने काम करके आओ के लिए आपको निराश किया तो ये मेरा दुर्भाग्य है। अब छोड़ दो यार इसको यार प्लीज। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं सुन लिया आपने, जब रात को मंत्री जी का अहंकार ऑडियो में गूंजा तो सुबह होते होते वो व्हाट्सएप चैट पर भी उतर आया। सुबह 12:28 पर मंत्री जी ने व्हाट्सएप पर लिखा, आओ के लिए जी जान दे दी है और आप ऐसे बात करते हो। आपको बताऊं कि मैंने आऊ के लिए क्या विकास के कार्य किए हैं। आऊ CSC किसने बनवाया पता है आपको? उप जिला अस्पताल किसने स्वीकृत कराया? पंचायत समिति किसने बनाई? कृषि मंडी किसने बनाया? स्टेडियम किसने स्वीकृत कराया? बाजार में जहां पानी भरता है उसके लिए CC रोड किसने स्वीकृत कराई? कुछ तो शर्म रखो श्रीमान, बजाय कि रात 12:10 पर बार बार फोन करके जगाओ और मुझे खरी खोटी सुनाओ। दर्द होता है मुझे। इस पर पत्रकार सत्यनारायण जोशी ने एक सच्चे और निडर नागरिक की तरह जवाब दिया, अपना समझकर फोन किया, बाकी मैं तो खबर भी लगा सकता था। तस्वीर साफ है, ऑडियो साफ है और लिखित चैट भी साफ है। अब अस्पताल प्रशासन या मंत्री जी के पास मुकरने का कोई रास्ता नहीं बचा है। ये 3 सबूत इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि राजस्थान में जनता की जान की कीमत मंत्रियों की नींद से कम है। 29 न्यूज आज सीधे मुख्यमंत्री महोदय से पूछता है, इन 3 ठोस और अकाट्य सबूतों के सामने आने के बाद क्या इस अहंकारी और संवेदनहीन मंत्री को 1 मिनट भी कैबिनेट में रहने का अधिकार है? क्या पार्टी इस पदी मर्यादाओं को तार तार करने वाले नेता पर तुरंत एक्शन लेकर उसकी छुट्टी करेगी? वेबसाइट और चैनलों पर इस खबर की पल पल की अपडेट जारी है। फिलहाल आपका इस खबर को लेकर क्या विचार है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें 29 न्यूज को। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आऊ उप जिला अस्पताल के बाहर आधी रात को बिना इलाज तड़पते रहे बेबस मरीज। लापरवाही की सूचना देने पर भड़के राजस्थान के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह।
पूर्व विधायक व लोहावट की सम्मानित जनता के लिए सरेआम अश्लील शब्दों का इस्तेमाल, सियासत में मचा भारी भूचाल। अगर जनता अस्पताल के बाहर इलाज के बिना दम तोड़ रही हो तो सूबे के जिम्मेदार मंत्री का जवाब आता है कि मर रहे हैं तो सुबह बताना। क्या यही है सुशासन का असली चेहरा? नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं 29 न्यूज। आज राजस्थान की सियासत में वो भूचाल आने जा रहा है जिसकी गूंज सीधे दिल्ली हाईकमान तक पहुंचेगी। एक तरफ सरकार सुशासन और हर नागरिक को स्वास्थ्य के अधिकार का दम भरती है, तो दूसरी तरफ जब जनता आधी रात को हॉस्पिटल के बाहर इलाज के लिए तड़पती है और सूबे के चिकित्सा मंत्री को फोन किया जाता है तो उनका दिल दहला देने वाला जवाब आता है, मर रहे हैं तो सुबह बताना। जी हां, आज 29 न्यूज के पास इस शर्मनाक हकीकत को बेनकाब करने वाले एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 3 अकाट्य सबूत मौजूद हैं। हमारे पास मौके की वो तस्वीर है जो झूठ को बेनकाब करेगी। हमारे पास मंत्री जी की वो कॉल रिकॉर्डिंग है जो उनके अहंकार की गवाही देगी और हमारे पास वो व्हाट्सएप चैट है जो उनकी तानाशाही को बेपर्दा करेगी। तारीख 7 जुलाई 2026, वक्त आधी रात के करीब 12:10 हुआ था। जगह थी जोधपुर का आऊ उप जिला अस्पताल। सरकारी तंत्र की संवेदनहीनता का सबसे बड़ा चश्मदीद गवाह सामने आया है। इसी अस्पताल के बाहर जब मरीज इलाज की भीख मांग रहे थे और एक बेबस महिला पेट दर्द से तड़प रही थी, तब वहां से गुजर रहे सजग पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता सत्यनारायण जोशी ने मानवता का फर्ज निभाया। उन्होंने अस्पताल के भीतर जाकर देखा तो डॉक्टर नदारद थे। इस भयावह मंजर को देखने के बाद जोशी ने सीधे फोन मिलाया प्रदेश के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर को ताकि किसी की जान बचाई जा सके। लेकिन आगे जो हुआ उसने इंसानियत को तार तार कर दिया। सत्ता के नशे और घमंड में चूर मंत्री जी ने अस्पताल की बदहाली सुधारने के बजाय उल्टा सूचना देने वाले पत्रकार पर ही अपना सारा गुस्सा निकाल दिया। जरा सुनिए क्या बातचीत हुई। को आपका आऊ अस्पताल बंद है और आपकी बेइज्जती हो रही है। अरे तो सुबह बता देते हैं यार, मंत्री आधी रात को जगा के बोलते हैं क्या वो अस्पताल बंद है। लोग तड़प रहे हैं, तड़प रहे तो सुबह बता देते यार, कौन से तड़पते रहते हैं रात में। लोग मर रहे हैं मंत्री जी, इसलिए मर रहे हैं तो सुबह बताओ ना यार। तो बेइज्जती सुबह आपकी होगी, हमारी तो होगी यार। क्या हो गया यार, 12:10 में आप रात को जगा के कह रहे हो अस्पताल में ये हो रहा है। सुबह भी बता सकते थे, आप 3 घंटे पहले शाम को भी बता सकते थे ना। अभी मैं पहुंचा हूँ एकदम मौका निरीक्षण पर, या कोई तो सुबह बता देते ना मेरे को। अभी क्या कर सकता हूँ मैं, बताओ। अभी लोग यहाँ तड़प रहे हैं बेचारे, तड़प रहे। तो CHC तो मैंने बनाया और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी तो मैं ही बना रहा हूँ ना आपके। बिल्कुल आपने बनाया मंत्री जी। तो सुबह बता देते क्या ये में आप फोन उठाते नहीं हो, मौका तो 12:15 बजे आप 5 बारी फोन कर दिया आपने यार। मैं नहीं करूं तो फिर किसको करूं? नहीं यूं कर दिया तो सुबह नहीं कर सकते आप। किसको करें सुबह? यही आप करें सुबह आप फोन उठाते नहीं हो। क्या बात हुई? सुबह उठाते नहीं हो साहब। क्यों नहीं उठाते? मोहन सिंह को बोलो ना। मैं तक कर सकता हूँ, मैंने आपको कर दिया। ये क्या बात हुई यार? मैं तो देखता हूँ खबरों में फोन कर रहे हो आप, रात को कोई सो रहा है उसको जगा रहे हो कि आउस अस्पताल में ये हो रहा है। सुबह बता देते ना, मैं सुनता ना आपकी बात। आप मंत्री जी लोग मर रहे हैं। अरे यार सब यार सुनो जोशी, मेरी बात सुन। हाँ, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किसने सेक्शन करवाया? किसने करवाया बताओ? बिल्कुल। और CHC किसने बनाया? मेरे से बढ़कर आपका कोई शुभ चिंतक नहीं होगा, लेकिन मेरे से सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कौन दे रहा है? मुझे तो आपकी वो बेइज्जती हुई, लोग ट्रोल कर रहे थे। बेइज्जती मैं संभाल लूंगा। 5 बारी इलेक्शन में लड़ा हूँ, बेइज्जती कैसे संभालना है? जनता ने 4 बारी जिताया हुआ है, वो छोड़ो मेरे ऊपर। सुबह बता सकते थे, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना रहा हूँ आपके लिए, स्टेडियम बना रहा हूँ आपके लिए, आपका पूरी सड़क का 5 करोड़ का बजट कर दिया। ऐसे मत बोला करो यार। कृष्णा राम ने क्या किया आपके लिए 5 साल में? चूतिया बना के रखा आप लोगों का सबका यार। मैं पत्रकार हूँ, मैंने सिर्फ आप। अरे पत्रकार हो तो सुबह बताओ ना यार जोशी जी। मैं पत्रकार का क्या मतलब होता है यार? आप किसी को रात को 12:15 बजे मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे जगा रहे हो, 5 बारी टेलीफोन कर रहे हो, आपको ये क्या बात हुई? लोग मर रहे हैं इसलिए कहा। अरे मर रहे हैं तो यार सुबह नहीं बता सकते थे? कोई बात नहीं, मर रहे हो मरने दे। 5 घंटे पहले नहीं बता सकते थे? आप बता देते मेरे को। मैं भी आया 5 घंटे। अभी 12 बज रहे हैं, आप 7 बजे बता देते, 8 बजे बता देते, 9 बजे बता देते। मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताओ मेरे को। मैं सर जोधपुर रहता हूँ,
अरे और जोधपुर अभी मैं आया हूँ। सब डिस्ट्रिक्ट, यहाँ सुनो, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कौन बना रहा है आपका? कौन बना रहा है बताओ? मैं अभी आया हूँ, आते ही मैंने देखा। कौन बना रहा है, मैं आपसे सिंपल पूछ रहा हूँ। बिल्कुल। और सीएससी किसने बनाई? जी ऐसे मत बोलो यार, पत्रकार के नाम पे आके। तो मैं पत्रकार हूँ यार, क्या मेरे लिए सब लोकप्रिय है। आपके आऊ के लिए कितना काम किया मैंने? पंचायत समिति बनाई नहीं बनाई आपकी? अरे साहब ये सब चीजें मान के राम ने क्या काम किया 5 साल में आऊ में करके बता दो मेरे को। तो कृष्णा राम की सबसे ज्यादा हमने ही किया है, धूड़ उड़ाई उसकी। क्या उसने क्या किया? उसकी धूड़ हमने ही उड़ाई है, याद करो वो दिन आप। अरे बताओ ना, कृष्णा राम ने क्या सौगात दी है आपको, बताओ मैं क्या कह रहा हूँ, आपने मुझे रखा आगे और मैंने उड़ाई उसकी धूड़। वो दिन याद करो साहब। आज आपको रात को फोन करने में दिक्कत हो गई, साथ चल करके प्रचार किया है। पूरा काम गजेंद्र सिंह कीमसर कर रहा है। क्यों सर साहब, साथ चल के समझो आप। पत्रकार से हट करके मैं ना आपके साथ मंच साझा किया है, मैंने हुंकार भरी है। मिस्टर जोशी मेरी बात सुनो। हाँ। आप मुझे शाम को फोन कर देते, सुबह फोन कर देते, ये कभी उठाते ही नहीं बॉस। ये आज पहली बार मौका मिला है। आज पहली बार मौका। 12:10 में आप फोन करके जगह के 12। मैं तो एक खाली औपचारिकता निभा रहा था कि देखिए रात को हमने फोन किया है। किसी को रात को जगह। अभी मैं कलेक्टर को भी करूंगा, मैं कलेक्टर को भी करूंगा बॉस की ये हालात की है। कलेक्टर को मुझे सुबह बताते हैं, शाम उनको भी अवगत करवाएंगे ये चीज है। लेकिन शाम को फोन कर मुझे आपसे बहुत आशा थी, मैंने आज तक कभी। अब सुनो, हाँ। इतना मैंने काम करके आओ के लिए आपको निराश किया, तो ये मेरा दुर्भाग्य है। अब छोड़ो यार इसको यार प्लीज। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं सुन लिया आपने, जब रात को मंत्री जी का अहंकार ऑडियो में गूंजा तो सुबह होते होते वो व्हाट्सएप चैट पर भी उतर आया। सुबह 12:28 पर मंत्री जी ने व्हाट्सएप पर लिखा, आओ के लिए जी जान दे दी है और आप ऐसे बात करते हो। आपको बताऊं कि मैंने आऊ के लिए क्या विकास के कार्य किए हैं। आऊ सीएससी किसने बनवाया पता है आपको? उप जिला अस्पताल किसने स्वीकृत कराया? पंचायत समिति किसने बनाई? कृषि मंडी किसने बनाया? स्टेडियम किसने स्वीकृत कराया? बाजार में जहां पानी भरता है उसके लिए सीसी रोड किसने स्वीकृत कराई? कुछ तो शर्म रखो श्रीमान, बजाय कि रात 12:10 पर बार बार फोन करके जगाओ और मुझे खरी खोटी सुनाओ। दर्द होता है मुझे। इस पर पत्रकार सत्यनारायण जोशी ने एक सच्चे और निडर नागरिक की तरह जवाब दिया, अपना समझकर फोन किया, बाकी मैं तो खबर भी लगा सकता था। तस्वीर साफ है, ऑडियो साफ है और लिखित चैट भी साफ है। अब अस्पताल प्रशासन या मंत्री जी के पास मुकरने का कोई रास्ता नहीं बचा है। ये 3 सबूत इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि राजस्थान में जनता की जान की कीमत मंत्रियों की नींद से कम है। 29 न्यूज आज सीधे मुख्यमंत्री महोदय से पूछता है, इन 3 ठोस और अकाट्य सबूतों के सामने आने के बाद क्या इस अहंकारी और संवेदनहीन मंत्री को 1 मिनट भी कैबिनेट में रहने का अधिकार है? क्या पार्टी इस पदी मर्यादाओं को तार तार करने वाले नेता पर तुरंत एक्शन लेकर उसकी छुट्टी करेगी? वेबसाइट और चैनलों पर इस खबर की पल पल की अपडेट जारी है। फिलहाल आपका इस खबर को लेकर क्या विचार है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें 29 न्यूज को। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।